प्रियंका झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, गंजेपन से आधा हिंदुस्तान परेशान है, ये हम सभी जानते हैं। सर के बाल लहराते रहें, इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हेयर केयर पर खूब पैसा खर्चते हैं, लेकिन बाल ढलती उम्र में भी सलामत बचे, ये सबके नसीब में नहीं होता। ऐसे लोग बालों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन दिनों ऐसे ही लोगों का मेला मेरठ में लगा हुआ है। यहां कुछ लोग एक तेल इस दावे के साथ बेच रहे हैं कि उस तेल से झड़ते बाल गिरना बंद हो जाएंगे और जो बाल झड़ चुके हैं वो वापस आ जाएंगे। इस दावे के बाद मेरठ में लोगों का मेला लग गया है। लंबी लंबी लाइन में लोग गिरते बाल थामने की दवा लेने के लिए जुट गए हैं। ये केवल मेरठ का ही वैसे वाकया नहीं है। देश में बालों को बचाने के नाम पर ढेरों दवा और तेल धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बहुत से लोग इन दवाओं से फायदे का भी दावा करते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस अब तक ना तो ऐसी दवाएं और ना ही ऐसे हेयर ऑयल को मान्यता देता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गंजापन थामने वाली ऐसी दवाओं का सच क्या है? क्या ये दवाएं वाकई फायदा करती हैं या ये केवल भ्रम है? और गंजापन देश में इतनी बड़ी समस्या कैसे बनता जा रहा है कि किसी एक के दावे पर आधा शहर गंजापन दूर करने की दवाई लेने पहुंच रहा है? इन सभी पहलुओं पर हम करेंगे आज बात, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सिर से गायब होते बाल, उसे रोकने या दोबारा उगाने के लिए जतन। और अगर सामने से आकर कोई ये दावा करे कि बाल गिरने से रोक देंगे या बाल वापस ला देंगे, तो बस झट से उस विश्वास को आत्मसात कर लेने की हड़बड़ाहट ही आज इस धंधे को पाल पोस रही है। खबर मेरठ से आई है। मेरठ में गंजे सिर पर बाल उगाने की दवा लेने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। बाल झड़ने से परेशान लोग लाइन में लग गए और ये भीड़ बढ़ती चली गई। उन्हें यकीन था कि 20 रुपए की दवा सिर में लगवाकर और 300 रुपए का तेल खरीद कर लगाएंगे तो सिर पर बाल उगाएंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले सलमान और अनीस अपने साथियों के साथ बाल उगाने की दवा लेकर रविवार को मेरठ पहुंचे थे। उनका दावा है कि गंजे सिर पर दवा लगाने और बाद में तेल लगाने से बाल उगाएंगे। लोग तो विदेशों से भी आ रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा कोना नहीं जो नहीं आ रहा हो, हर जगह का आदमी आ रहा है। आराम की बात, मैं तुम अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा। बंदे बता देंगे अपना जो लगवाने वाले दवाई। पिछले एक हफ्ते से प्रचार किया जा रहा था कि बालों को उगाने के लिए दवा लगाई जाएगी। रविवार और सोमवार को मेरठ में दवा लगाने का समय बताया गया था और ये खबर जहां जहां तक फैली, लोग दौड़े चले आए। भाई ये बात हम अपने भैया बालों की दवाई लगा रहे हैं, बाल आ रहे हैं लोगों के। कहाँ से आए लोग दवाई लगाने वाले? ये दिल्ली से आए। बाल उगाने की दवा को लोग दुआओं से भी जोड़ रहे हैं। लाखों लोग पता नहीं कहाँ से ये दवाइयाँ लगवाने आ रहे हैं। लाखों लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है इस दवाई का और लाखों लोगों का हजूम आपके सामने है। न जाने किस किस को किस तरीके से ये दवाई आराम कर रही है, या तो इसमें दुआ है, ये कोई ऐसी दवा है जो रिजल्ट इसका 8 दिन में हम लोग देख रहे हैं। हालांकि सलमान और अनीस का दावा है कि वो पहले से ही दिल्ली के मंडोला में सिर पर बाल उगाने की दवाई लगाते आ रहे हैं और उनका ये नुस्खा काम भी करता है। जब दावा इतना है तो भीड़ का उमड़ना लाजमी है। मतलब ये है कि बाल दोबारा आना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी विश्वास के धंधे पर यह कारोबार चल रहा है। भारत में गंजापन रोकने और दूर करने का धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा है। किसी को फायदा लगता है तो किसी को नहीं, लेकिन बाल के इस धंधे की आंच कभी धीमी नहीं पड़ती दिखी है। विशेषज्ञों की माने तो देश में करीब करीब हर आदमी को बालों की समस्या का सामना करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक भारत में बालों का कारोबार का आकार 2022 में 600 करोड़ रुपए था। 2031 तक
इस बाजार का आकार 3000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दुनिया भर की बात की जाए तो बालों के झड़ने और विकास के उपचार और उत्पादों का बाजार 2023 में 3.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। साल 2032 तक ये बाजार 5.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये बाजार करीब 8 से 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। इस बाजार में 45 से 50% हिस्सा तेल, शैम्पू और हेयर विग का है। हेयर ट्रांसप्लांट या बाल लगवाने की ग्रोथ रेट 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। जब कारोबार इतना बड़ा है तो सोचिए दावा कितना बड़ा होगा। विश्वास का ये बाजार सिर्फ आश्वासन पर ही टिका है, तभी तो छोटे छोटे दावे पर भी भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि भारत में दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत धरातल पर नजर नहीं आती। भारत में बाल उगाना हो या मोटापा कम करना हो या लंबाई बढ़ानी हो, लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और पानी की तरह पैसा भी बहाते हैं। लेकिन ये दावे कितने फायदेमंद होते हैं और कितने सच्चे होते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको बता दें, हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। साथ ही साथ हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, वो डॉक्टर शिखा शर्मा है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं। डॉक्टर शिखा से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर विदुषी जैन हमारे साथ जुड़े हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। आपका भी डॉक्टर विदुषी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम कृष्ण गुप्ता हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही आचार्य राम गोपाल दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। इन सभी से आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये वाकई बहुत गंभीर मामला हमारे देश में बनता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे उस्मान चौधरी के पास, जिनकी ये रिपोर्ट अभी आपने देखी। उस्मान, सबसे पहले तो आप ये बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपकी देख रहे हैं, हजारों हजार की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। क्या लोगों को वाकई विश्वास है कि ये तेल लगाने से, जो दवा उनके सर पर लगाई जा रही है और उसके बाद 300 रुपए का तेल लगाने से उनके गंजेपन में सुधार हो जाएगा, उनके बाल उगाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरठ दिल्ली के मंडोली क्षेत्र में एक सलमान है जो दवाई लगाते हैं, और सोशल मीडिया पर और जो ट्विटर अकाउंट है उनके और फेसबुक है और जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें उन्होंने प्रचार किया है और उसमें बहुत सारी भीड़ दिखाई गई है। और काफी दिनों से मेरठ में भी ये प्रचार किया जा रहा था कि दिल्ली के बाद अब मेरठ में भी दवाई लगेगी रविवार को और सोमवार को। इसे काफी दिनों से जब प्रचार किया गया सोशल मीडिया के द्वारा, तो वहां पर क्योंकि आज का जो टाइम है, लोगों को बालों की समस्या बहुत ज्यादा सामने आ रही है, लोगों के बाल झड़ रहे हैं और लोग लाखों लाखों रुपया लगा लेते हैं उस अपने बाल सही करने के लिए। किया गया तो वहां भीड़ इतनी उमड़ पड़ी कि वहां टोकन दे करके लाइन लगानी पड़ी। और जब हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी भीड़ जमा यहाँ की है, इसकी कोई परमिशन है या कोई 19-20 हादसा हो जाए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है, तो उनके पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रचार किया और हजारों की भीड़ दिखाई, आप उनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे खासे फॉलोअर्स इन्होंने जमा कर रखे हैं। लेकिन उस्मान, साथ ही साथ ये भी बताइए, आपने चूंकि भीड़ की बात की, आपने चूंकि इनसे बात की, परमिशन की, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है मेरठ का, उससे इस बात की जानकारी भी थी, भनक थी कि हजारों की तादाद में एक जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इस तरीके से स्टैम्पेड हो सकता था, कुछ भी यहां पर हो सकता था, कोई जानकारी, कोई सूचना उन्हें थी? देखिए, उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमें सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर इस तरीके से बाल आने के नाम पर, दोबारा से बाल उगाने के नाम पर यहाँ भीड़ इकट्ठा की गई है और उसकी जांच के उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि देर शाम तक ये चीजें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जब ये खबर सामने आई तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम इसकी जाँच कराएंगे। अगर ऐसा कोई पाया जाता है कि इस तरीके से बालों का या अंधविश्वास फैला के या इस तरीके से बालों के लेकर के लोगों को जमा किया जाता है और इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, तो उसके लिए जरूर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अब कार्रवाई की बात उन्होंने करके इस पल्ला झाड़ लिया, यानी कि उनको भी कोई सूचना नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और ये सब कुछ हो गया, उन्हें भी सोशल मीडिया से पता चला। अब एक और बात जरा हमें उस्मान बता दीजिए, फिर हम जाएंगे अपने गेस्ट के पास, कि जो यहाँ पर लोग आए हुए थे उनमें से किसी से आपकी
बातचीत हुई है, क्या कहना था उनका? उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके बाल आ जाएंगे इस दवा को लगाने से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये दिया है कि लोगों के ये दावा किया है कि ये दवाई लगाने के बाद लोगों के बाल आ जाते हैं, उसी का प्रचार यहाँ किया गया। और मैं आपको बताऊं कि मेरठ नहीं, मेरठ के आसपास के जिलों से, यानी कि ये बिजनौर के रहने वाले, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से और शामली से, बागपत से, मेरठ से, तमाम जगह से जो आसपास के जिले मेरठ के हैं, वहां से ये लोग इकट्ठा हुए और एक के बाद एक भीड़ बढ़ती चली गई। मैंने आपको बताया ना, आप उस विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ बढ़ी है। और फिर उन्हें टोकन दिया गया बाकायदा के लाइन में लग जाए, और क्योंकि वहां भगदड़ की स्थिति आ गई थी, लोग एक के ऊपर एक धक्का मुक्की करने लगे थे, तो ये जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है और आसपास के जिलों की ये भीड़ थी। बिल्कुल। और ये अभी भी भीड़ है लगातार, ऐसे ही बदस्तूर लोग अभी भी आ रहे हैं या फिर हो चुका ये कार्यक्रम इनका यहाँ का? देखिए, यहाँ पर इनके 2 ही दिन थे, रविवार और सोमवार का दिन उन्होंने बताया था, और 3 दिन के लिए दवाई दिल्ली में मंडोली है वहां पर लगती है। तो इनका कहना है कि जो मेन ट्रीटमेंट है हमारा वहीं दिल्ली में होता है, हम तो सिर्फ दवाई, जो पहली दवाई है उसको लगाने के लिए, क्योंकि मेरठ और आसपास के जिलों के लोग दिल्ली पहुंचते थे, तो इसलिए यहाँ लगानी शुरू की है। और ये पहला ही दिन इनका रविवार का था जब ये हुआ है। तो आज जब हमने पता किया तो वहाँ अभी तक की इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो चले गए, क्योंकि 2 ही दिन उनके थे और कल उन्होंने ये आयोजन शुरू किया था। बिल्कुल उस्मान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच चलेंगे डॉक्टर शिखा के पास। डॉक्टर शिखा, लंबे समय से न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन आप रही हैं, काफी सीनियर डॉक्टर आप हैं, ये बताइए, गंजापन वाकई बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, हर कोई जूझ रहा है, हर दूसरा शख्स जो है इससे परेशान है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके बारे में सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? मेरा पहला रिएक्शन यही है कि इस तरीके से गंजापन दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कारण है, रूट कॉज ऑफ गंजापन है, जब तक उस पे काम किया ना जाए तब तक कोई भी इस तरह से क्रीम या लोशन जो भी लगाते हैं वो एक बहुत ही टेम्पररी इफेक्ट होता है और उससे गंजापन या हेयर ग्रोथ परमानेंट नहीं आ सकती है। लेकिन क्या इससे थोड़ा बहुत भी हेयर ग्रोथ हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि ये टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इस तरह के तेल लगाने से बाल आ जाएंगे किसी के सर पे? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको आप लगाएं तो एक टेम्पररी, एक छोटे थोड़े हेयर फॉलिकल्स या हेयर ग्रोथ थोड़ी सी होती है, बट वो टेम्पररी होती है। और उस पर ये भी ध्यान रखना होता है कि उसको अगर आप किसी भी स्किन के किसी भी पोर्शन में लगाएं तो वो वाले एरिया में आपका थोड़े थोड़े जो हेयर होते हैं वो थिक हो जाते हैं। मतलब आपको जैसे कि हमारे पूरे शरीर पे हेयर होता है, मगर जो बालों, जो सर पे बाल होते हैं उसका वो थिकर ग्रोथ होती है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ होती है। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं, जब आप इसको लगाएं तो उसका वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थिकनेस ऑफ हेयर, तो लगता है जैसे हेयर आ रहे हैं, बट रियलिटी में दिस इज ऑल वेरी टेम्पररी। और वो कुछ ही दिनों में वो सारे जो होते हैं बाल झड़ जाते हैं और फिर वापस नहीं आते जी। यानी कि जो बाल थोड़े बहुत आए भी होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। डॉक्टर विदुषी, आप क्या कहेंगी? इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल नहीं है जो अभी सामने आया है, सोशल मीडिया की वजह से अब इस तरह की खबरें ज्यादा सामने आने लगी हैं, लेकिन हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बाल उगाने के नाम पर ना जाने कितने इस तरह के गोरख धंधे हो रहे हैं। पैसे लोगों से ले लिया जाता है, लेकिन ऑफकोर्स बाल नहीं उगते हैं। मैम, जो ये रिपोर्ट है, आई विल से कि मे बी दे आर यूजिंग सम इरिटेंट, कोई इरिटेंट डेफिनेटली उस दवा में मिला हुआ है। और जो एलोपेशिया या हेयर फॉल होता है या हेयर लॉस होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो मेन गंजापन है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, हार्मोनल कॉज है, उसको इससे कोई ज्यादा फायदा होने नहीं वाला है। एलोपेशिया एरियाटा जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जहां हेयर लॉस के पैचेस बन जाते हैं, वहां इरिटेंट लगाने से थोड़ा बहुत हेयर ग्रोथ हो सकता है। बट जैसा कि हमने देखा, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। और जो बंदा इस वीडियो में लगा रहा है दवा, वो खुद भी बोल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ ट्रू इट इज कि कितना सच है और कितना साइंटिफिकली प्रूवन है और कितना सेफ है, ये बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना। बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट देगा, जो भी देगा थोड़े दिनों के लिए होगा। और जैसा कि मैम ने भी बोला, कई बार इस तरीके की इरिटेंट्स और इस तरीके की मेडिकेशन बॉडी के और एरियाज में अगर लग जाता है तो वहाँ इरिटेंट रिएक्शंस भी हो सकते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी हो सकती है।
तो दिस इज नॉट सेफ बिल्कुल। डॉक्टर रामकृष्ण, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, जाहिर सी बात है, अलग अलग परेशानी लेकर। किन्हीं के पैचेस होते हैं कि उन पर्टिकुलर पैच में वो चाहते हैं कि हेयर ग्रोथ हो, किन्हीं का ओवरऑल गंजापन होता है पूरे बाल में। कई तरह के दिक्कतें लोग लेकर के आते हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जिनके थोड़े बहुत भी बाल हैं, उनको ये कहा गया कि पहले तो आप पूरे सर के बाल आप हटवा लीजिए, उसके बाद आइए, फिर हम आपको एक दवा लगाएंगे और फिर आप तेल यूज करिए, आपके सर में बाल आ जाएंगे। देखिए मैडम, हेयर लॉस के तो काफी कॉजेज हैं, जैसा कि मैडम ने भी बोला। बहुत बड़ा फैक्टर इसमें स्ट्रेस होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है। ये सारे फैक्टर, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि साथ मिलके तब हेयर लॉस को कराते हैं। तो जब अपन किसी एक तरह के ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो उतना इफेक्टिव वो ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरा, ये लोग जो प्रचारित करते हैं कि इनके ऑयल से हेयर आ रहे हैं, इसमें आपको ये देखना होगा कि इसमें ऑयल में इन्होंने क्या केमिकल मिलाए हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे मिनॉक्सिडिल हुई, बहुत सारे और सॉल्यूशंस होते हैं जो मतलब प्रूवन है। वो ये लोग क्या करते हैं, उस ऑयल में वो भी मिला देते हैं और ये कहते हैं हमारा चमत्कारी ऑयल है। तो ये देखना कि इनके केमिकल में मिला क्या है जिससे ये हेयर ग्रोथ का इतना क्लेम कर रहे हैं। तो कई बार देखा गया है, आपको लगा होगा, कई बार आपने भी खबर किया होगा, डायबिटीज के लिए लोग आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। जब उनको एग्जामिन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि वो एलोपैथिक दवाइयों का चूरन बना के दे देते हैं, उसका डोज उन्हें पता नहीं होता। बिल्कुल, इस तरह की कई सारे मार्केट में जो है वो तेल उपलब्ध हैं। गोपाल दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है, आयुर्वेदाचार्य। गोपाल जी, ये बताइए कि क्या आयुर्वेद में इस तरह की कोई दवा है? क्योंकि जो साइंस है हमारी वो तो नहीं कहती है। जिस तरह के अभी ट्रीटमेंट की बात दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, खबर जो ये सामने आई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो नहीं मानता इस तरह के किसी भी ट्रीटमेंट को। लेकिन क्या आयुर्वेद में इस तरह का कोई इलाज है? देखिए, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छे ऐसे चिकित्सा हैं, टेक्निक हैं जिनके कारण से बाल आ सकते हैं। ब्रह्मी है, आंवला है, और जो सिकाकाई के अनेक प्रकार के जो ऑयल बनते हैं, रीठा है उसका लगता है, प्याज का तेल लगता है, प्याज के द्वारा भी इसका उपयोग करके ऐसा किया जाता है। ऐसे अनेक सारी चीजें हैं जिनसे रीग्रोथ हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार ये जो दिखा रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा, क्योंकि जिस तरह का ये इन्होंने कहा एक बार ये हम क्रीम लगा देंगे, उसे लगा देंगे, उसके बाद में तेल लगाते रहना, तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर शिखा, मैं शेयर करूंगा, एक बात शेयर करना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, जोश में और लोग है ना, हमारे यहाँ क्या है, भेड़ चाल बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक बात कहीं किसी ने कहा ऐसा है तो तुरंत वहीं पर उस तरह की भेड़ चाल में लोग आ जाते हैं और पैसे थोड़े कम रख लिए तो लुटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक कोई चीज एक लंबे समय से प्रूव नहीं हुई, चाहे उसका साइंटिफिक रीजन ना भी दिया हो, लेकिन एक लंबे समय पर अगर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और लोग उसमें देख रहे हैं, तब उसके ऊपर बाकी रिसर्च किया जा सकता है। लेकिन ये कहीं 2 दिन कोई व्यक्ति रुका तेल बेच के चला गया, ये सब मुझे लगता है तरीके ठीक नहीं है। किसी न किसी उसके द्वारा इन पर एक चेक जरूर लगना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर शिखा, यहाँ पर देखिए, लंबे समय से हम देख रहे हैं, ये अभी की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। बहुत बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके नाम पर दवाएं बिक रही हैं, तेल बिकता है, बाकायदा पूरे 6 महीने का कोर्स होता है, साल भर का कोर्स होता है, लोग दूर दूर से दवाएं मंगवाते हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन ये बताइए, मुख्य तौर पर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम अपनी रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि भारत में बाल झड़ने की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। बॉल्डनेस जो है वो एक बहुत कॉमन रीजन हो गया है और बहुत ज्यादा लोगों में ऐसा पाया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे जो मेरा मानना है, प्रोबेबली 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली जो वजह है वो है हमारे पानी में बहुत केमिकल्स आ गए हैं, और ये गांव में केमिकल्स आते हैं जो खेतों में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज होते हैं, और शहरों में ये केमिकल्स आते हैं क्योंकि जो पानी है जब तक शहर में पहुंचता है तो उसमें कई फैक्ट्री के एफ्लुएंट्स आते हैं, कई वो चीजें आती हैं, उसको क्लीन किया जाता है, मगर उसमें कुछ केमिकल ऐसे रह जाते हैं जो पूरे इस पानी का जो पानी को एसिडिक बनाते हैं। नंबर 2, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो खाना पीना है आज की डेट में, जो सब्जियां, जो तेल, जो भी चीजें आ रही हैं शहरों में या कहीं पे, उसमें इतना हैवी कंटामिनेशन होता है केमिकल्स का कि वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाके हमारे हार्मोन्स को और हमारे ब्लड को चेंज कर रहे हैं, हमारे ब्लड की जो एक हेल्थ है उसको चेंज कर रहे हैं, और जो हेयर फॉलिकल्स हैं
उनको नरिशमेंट के लिए वो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तीसरी चीज जो बहुत कॉमन हो गई है नेचुरली की प्रोसेस्ड फूड। अब एक तो जो दिक्कत है वो नेचुरल फूड में इतने केमिकल्स, ऊपर से जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सब डाले जाते हैं। जब इतना ज्यादा यानी कुल मिलाकर बोला जाए डॉक्टर शिखा, जो आप कह रही हैं एडल्टरेशन जो है ओवरऑल हर एक चीज में जो एडल्टरेशन हो रहा है हमारे यहाँ, वो एक बहुत बड़ी वजह है आपके हिसाब से। डॉक्टर विदुषी ये बताइए कि अब यहाँ खास करके अगर हम बात करें आज के समय में, हालांकि गंजापन कोई अभी की बात नहीं है, पहले से ये चली आ रही है चीज, लेकिन आज के समय में अगर हम देख रहे हैं बहुत कम एज में लोग जो है वो बॉल्ड हो जा रहे हैं, सर के बाल चले जा रहे हैं उनके। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजंस, एक बड़ी वजह हो सकता है? डेफिनेटली मैम, स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिग रीजंस, बट उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, क्योंकि मेनली जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, वो हमारे हार्मोन्स और जेनेटिक्स, ये दो चीजें डिटरमिन करती हैं। सिर्फ मेल्स में ही नहीं, आजकल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया फीमेल्स में भी बहुत कॉमन हो गया है। एंड वन ऑफ द रीजन अगेन लाइफस्टाइल एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस लाइक पीसीओएस बहुत कॉमन हो गए। और इन डिसऑर्डर्स में प्रोग्रेसिव हेयर थिनिंग होती है, आपकी फॉलिकल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर मिनिएचराइज हो रही है, आपको शेडिंग इतनी नहीं दिखती है, इमीडिएटली हेयर लॉस, बॉल्डिंग ऐसा दिखने लग जाता है। एंड दैट इज व्हाई इसमें जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो प्रिवेंटिव है, लॉन्ग टर्म है। क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसीलिए पेशेंट सोचने लगता है कि कोई जल्दी कोई ऐसा शॉर्ट टर्म मुझे मिल जाए ट्रीटमेंट जिससे कि मेरे बाल आ जाएं, और तब लोग इस तरीके की चीजों के पीछे भागते। अच्छा, हम ऐसा बोला करते थे क्योंकि ऑफ कोर्स ये हम सबसे जुड़ी चीज है और हम सबको कभी ना कभी ये चीज फेस करनी होती है, जो हेयर फॉल जिस तरह से होता है। हम आपस में भी बात करते हैं कि भाई रेनी सीजन आया तो उस समय जो है हेयर फॉल ज्यादा होता है, या फिर चेंजिंग वेदर में हम सुनते हैं कि हेयर फॉल ज्यादा होता है। आप क्या कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है? हम जो हेयर है वो साइकिल, देयर इज अ साइकिल टू हेयर। सो हेयर की साइकिल 3-4 मेन फेजेस में डिवाइडेड होती है, जहां एक ग्रोथ फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है और शेडिंग फेज होता है। नॉर्मली जुलाई टू सितंबर मोस्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स का शेडिंग फेज होता है, इसीलिए जो नॉर्मल हम कहते हैं 50 to 100 हेयर शेडिंग पर डे इज नॉर्मल। ये जब शेडिंग फेज एक साथ बहुत सारे बालों में आती है तो वो शेडिंग, जैसे पेड़ों में मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे ही समझाती हूँ, जैसे पेड़ों में पतझड़ आता है कि आप हाथ भी लगा रहे हैं वो बाल झड़ जा रहे हैं, इस तरीके का वो फेज होता है, उसे टेलोजन कहते हैं। और ये मैक्सिमम लोगों के लिए जुलाई टू सितंबर में इट हैपेंस इन ड्यूरिंग, उस टाइम पे ये होता है, ज्यादा होता है, या रेनी सीजन में हेयर फॉल आपको ज्यादा दिखता है, और वो साइंटिफिक है, वो होता है और वो विद इन 3 months वापस आ जाता है। ओके, तो इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब 50 to 100 अगर हो रहा है रोज में तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राम कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास जिस तरह से हमने कहा कि जिस तरह से मॉडर्नाइज हमारा समाज है, हमारी दुनिया है, हम हर कोई चाहते हैं कि भाई देखिए बाल किसी भी शख्स, किसी भी इंसान की उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है, वो अच्छा दिखे, अच्छा लगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके पास ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? क्योंकि अब हमने भी देखा है, एक तो पहले विग एक होता था कि आप विग लगा सकते हैं एक उपाय के तौर पर, अगर पूरी तरह से आप बॉल्ड है तो विग बनवा लीजिए, विग लगवा लीजिए। एक हेयर थ्रेडिंग भी होती है, वो वीविंग होती है, हेयर वीविंग। और किस किस तरीके से लोग जो है इस बॉल्डनेस को कम कर सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है जो कि उनके लिए भी सही हो, और इस तरह का कोई तेल जो जिस तरह से ये लोग बेच रहे हैं इससे बचा जा सके, क्योंकि इससे स्किन इरिटेशन और तमाम तरह की समस्याएं भी हो सकती है लोगों को। देखिए मैडम, इसके लिए कई तक सॉल्यूशंस होते हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल हुआ, ठीक है, फिनेस्ट्राइड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ सीरम्स आते हैं जिनका प्रूवन है कि ये हेल्थ जो हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके बाद एक पीआरपी थेरेपी होती है जो अपन पेशेंट्स के ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, उसको भी अपन पूरे स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं, वो भी हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें हम साइड के और पीछे के जो बाल होते हैं जो हार्मोन इंडिपेंडेंट हैं, जिन पे हार्मोन का बहुत असर नहीं है, उन बालों को आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज तो यही है। और जैसा कि तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है जो आपने बताया? परमानेंट सॉल्यूशन मैडम, अगर यंग एज में फॉल हो रहे हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन तो आपका ये है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, लाइफ स्टाइल को मैनेज करें।
ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव हैं। आप प्रॉपर रिलैक्स रहें, प्रॉपर 6 से 8 घंटे की आपकी नींद हो, मौसम के जो फल हैं वो लें, आप न्यूट्रिशन पर ज्यादा ध्यान दें, और जो एक्सरसाइज है कम से कम आधा पौन घंटे की एक्सरसाइज करें जिससे कि बॉडी का सर्कुलेशन बढ़े। तो बॉडी के सर्कुलेशन बढ़ने से हेयर फॉलिकल तक भी ब्लड पहुंचेगा और वो उसको नरिश करेगा, जिससे कि ये मतलब परमानेंट लॉस यंग एज में जो हो रहा है उसको तो अपन रोक सकते हैं। मान लो 50-60s में हो रहा है वो लॉस तो जस्टिफाइड भी है कि भाई ठीक है एज के साथ हो रहा है, पर यंग एज में जो आजकल मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं और काफी मतलब कहना चाहिए 3rd-4th स्टेज के आ रहे हैं जिसमें कि पूरा लॉस साइड से काफी मतलब एज ऐसा लगता है 10 साल यंग, 10 साल ओल्ड दिख रहे हैं 10 ईयर से करीब। तो उनको ये डाइटरी मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्टिव है। सीधे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं एडवाइस करते हैं, उसके पहले ये सारी मॉडलिटीज को अपन एडवाइस करते हैं जिससे वो इम्प्रूवमेंट आए। पर आजकल हेयर लॉस का बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सारा मुझे जो लगता है वो है स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज सबको एक दूसरे से आगे निकलना है। न्यूट्रिशन के नाम पे अपन को जो अपन ले रहे हैं वो पता ही है कि अपन सोच रहे हैं फ्रूट्स से ले रहे हैं, उसमें किस तरह का क्या एडल्ट्रेशन है। जो न्यूट्रिशन अपन खाने में ले रहे हैं, जैसा कि मैडम ने बताया, पेस्टिसाइड्स हैं, पानी जो ले रहे हैं उसमें भी केमिकल्स हैं। तो अपन इतनी सारी चीजों से डील कर रहे हैं कि कोई एक फैक्टर बहुत इफेक्टिव अपन कह नहीं पाते। एक फैक्टर बिल्कुल समझ पाना, बता पाना बड़ा मुश्किल है। आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी, जरा ये बताइए कि आयुर्वेद की अगर हम बात करें, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, लोग किस तरह से जा सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए इसमें रूट कॉज पर जाना बहुत जरूरी है। किसी भी विधा में चले जाओ, अगर इलाज करना है तो रूट कॉज अगर नहीं देखेंगे तब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब मान लो मेरे को टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, चिंता बहुत ज्यादा रहती है, इसके कारण मेरे शरीर का एसिड बढ़ा हुआ है। अब बढ़ गया एसिड है और कुछ भी तेल लगाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो। अब मेरी आदत खाने पीने की मान लो बहुत गलत है, इसके कारण से मेरे शरीर में एसिड बढ़ा है। आप जानते हो और सारी दुनिया जानती है, जब शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है किसी भी कारण से, चाहे स्ट्रेस है, चाहे दवाएं हैं, कुछ भी कारण है, तभी हेयर फॉल होता है। जब कोई कैंसर का पेशेंट आता है और उसको कीमोथेरेपी देते हैं तो शरीर में इतना एसिड बढ़ जाता है जिससे कि उसके सारे बाल एकदम ऐसे गिर जाते हैं। तनाव भी वही लाता है, नींद ना आना ये भी वही लाता है, गलत भोजन भी लाता है। ये एसिडिक डिजीज है। अर्धनारीश्वर चिकित्सा आयुर्वेद के हिसाब से या न्यूरोथेरेपी के हिसाब से हेयर फॉल ये एसिडिक डिजीज है। अब ये इसको नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें जिन एरिया पर काम कर सकते हैं, जैसा मेरे साथियों ने कहा, एक है भोजन। भोजन में एसिडिक फूड को कम करने की आवश्यकता है। नंबर 2, जो रूट कॉज है, मान लो टेम्पररी है, मैं जहां कहीं रहता हूं, मैं पानी ऐसा यूज करता हूं जिसके कारण मेरे बाल जा रहे हैं, तो पानी में कुछ चीजें डाली जा सकती हैं। पानी को लोकल एरिया पर ही ठीक किया जा सकता है। जैसे आप स्नान के नहाने वाले पानी में ही क्यों न सही, अगर आपको लगता है बहुत अधिक खारा है और बहुत, तो उससे बाल आपके जाएंगे, तो जाने के लिए उस समय पर शैम्पू वगैरह कोई यूज करना, साबुन यूज करना, इसको एकदम रोक देना चाहिए। इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर लीजिए, तो उससे आपको जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, और साथ में फिल्टर्स होता है, लोग आरओ भी घर में यूज करते हैं जो पीने का पानी होता है। बिल्कुल, और लास्ट कहते हैं कि लास्ट रिंस जो है, यानी कि आपने जब अच्छे से हेड वॉश कर लिया है उसके बाद लास्ट रिंस आपका जो होना चाहिए वो आरओ वाटर से आप कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा। डॉक्टर शिखा, आपके पास आते हुए, अभी कुछ समय पहले ही देखिए, बचपन से ही हम कई तरह के प्रोटीन शेक पीते आए हैं, बच्चों को अभी भी माएँ जो हैं वो देती हैं स्कूल जाने से पहले, और उसमें कहा जाता था कि अगर आप ये शेक पिएंगे, आप ये प्रोटीन शेक पिएंगे तो आपका कद बढ़ेगा, बच्चे जो हैं उनकी लंबाई बढ़ेगी, वो और ज्यादा हेल्दी होंगे, और तरह तरह की चीजें कही जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई भी कंपनी इस तरह का प्रचार नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि मार्केट में इस तरह के भ्रामक प्रचार जो है अभी भी फैलाए जा रहे हैं, जिसका बंद होना बहुत जरूरी है, और खास करके गंजेपन को लेकर भी तरह तरह के प्रचार आ रहे हैं अभी भी? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हेयर बॉल्डनेस है, मतलब जो बॉल्डनेस है, ये एक बहुत ही पुरानी चीज है जिसके ऊपर लोग फ्रॉड करते हैं और इस तरह के डिल्यूजनल सामान बेचते हैं। तो एक तो डेफिनेटली ऐसी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि इसमें जो भी कोई क्लेम्स हैं, जब तक वो वेरीफाइड क्लेम्स ना हो उसको आप नहीं कर सकते, और उसके लिए कोई ना कोई पेनल्टी जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज, लोग हेयर को इतना समझ नहीं पाते, उनको लगता है हेयर एक सिर्फ एक एक्सटर्नल सुपरफिशियल चीज है, जबकि हेयर का जो ताल्लुक है, और पहले मेरे पैनलिस्ट ने पहले भी कहा है कि इसका ताल्लुक आपकी जेनेटिक्स से है, आपकी पानी, आपका खाना पीना, आपकी स्ट्रेस,
आपकी जो स्लीप, इन सब से जुड़ा हुआ है हेयर फॉल। तो कोई एक चीज से ये ठीक भी नहीं हो सकता। इसका जो सोल्यूशन भी मल्टी प्रॉन्ग्ड होता है, यानी मल्टीपल चीजें साथ जोड़ने से ही इसका कोई सोल्यूशन निकलता है। तो डेफिनेटली, क्योंकि ये लोगों की इनसिक्योरिटी पे खेलते हैं और उनकी इनसिक्योरिटी पे इस तरह के जो आप कह सकते हैं गलत क्लेम के साथ चीजों को बेच के ये लोगों को भ्रमित करते जो हैं। लोग बहुत जागरूक नहीं है, जाहिर सी बात है, ऐसे लोग ज्यादातर लोग वहां पर आपको इस भीड़ में नजर आएंगे। डॉक्टर विदुषी, आपके पास आते हुए कि कभी आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए हैं, कोई ऐसा कोई आया है ये बताते हुए कि भाई मैंने फलना तेल खरीदा था या ये दवाई हमने खरीदी थी और देखिए हमने इस्तेमाल किया और हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, कुछ इस तरह की बात? मैम आते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको जैसे सैलून में जाते हैं, सैलून में जाने के बाद उनको कोई तेल या लोशन बोलते हैं कि ये लगा लीजिए। कई बार ऐसी चीज वॉट पे भी लगाने के लिए सैलून वाले लोग दे देते हैं उनको और उसके बाद पूरा स्किन जल जाता है। इवन हेयर एरिया पे भी बहुत सारे बर्न्स और इरिटेशन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। ना सिर्फ हेयर में, ऐसी चीजें स्किन पे भी बहुत समय तक, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको पेशेंट शाइन के लिए लगाते हैं और ओवर अ पीरियड जब लगाते हैं और स्किन डैमेज होती है तब वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि पेशेंट को या जो खरीदने वाला है उसको ये नहीं पता है कि ये उसके लिए सेफ है कि नहीं है। उसको एंड रिजल्ट से मतलब है और ये नहीं पता है कि ये रिजल्ट कब तक के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर विदुषी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, कई लोगों को मुझे लगता है कि आज भी इस बात को लेकर के कंफ्यूजन होगा कि भाई तेल जो लोग लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है, आप हर बार हेड वॉश से पहले एटलीस्ट ऑयल करें या हफ्ते में 1 या 2 बार करें। तो जो बालों की जड़ है, बालों का जो जड़ है वहां पर रूट्स में आपको ऑयलिंग करना चाहिए फिर, या फिर पूरे बाल में एंड तक आपको करना चाहिए? मैम ऑयल मैं जो अपने पेशेंट्स को भी जनरली बताती हूँ, पेशेंट कहता है कि मैम आप मना कर रहे हो, तेल मत लगाओ, बाल ही नहीं रुकेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है कि ऑयल इंडियन पॉपुलेशन ही यूज करती है या कुछ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ही ऑयल यूज किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ ऑयल लगाना एक। बिल्कुल आएंगे डॉक्टर विदुषी के पास, लेकिन साथ ही साथ हम चलते हैं डॉक्टर रामकृष्ण के पास। डॉक्टर रामकृष्ण, आप ये बताइए कि यहाँ पर तरह तरह के उपाय तो दे दिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या बताते हैं? ये जो ट्रीटमेंट है, आप भी बता रहे हैं आपके पास भी जो पेशेंट्स आते होंगे फाइनली कोई पैच कवर करवाने के लिए या फिर कोई पूरे बॉल्डनेस को ठीक करने के लिए, तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है लगभग वो कितने समय का होता है? और एक नियर अबाउट आप कुछ अमाउंट बता सकते हैं कि लगभग कितना खर्च पड़ जाता है? देखिए मैडम, पहले तो ये है कि जैसे सारे पैनलिस्ट ने कहा कि कोई एक फैक्टर नहीं है हेयर लॉस का, वैसे ही जब कोई एक फैक्टर नहीं है हेयर लॉस का तो उसका इलाज भी कोई एक तरीके से नहीं हो सकता। हर पेशेंट अलग है, उसके कॉज अलग है, उसका इलाज अलग है। अब मल्टीपल फैक्टर्स पे जब पेशेंट काम करेगा तब उसको रिजल्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा। टेम्परेरी रिजल्ट का तो यही है कि आपने सॉल्यूशन लिया, लगाया, कोई भी हेयर का ट्रीटमेंट 1 से 3 महीने में फर्क ला के देता है। और सारे फैक्टर्स पे जब अपन काम करते हैं तब वो इफेक्टिव ज्यादा दिखता है, ट्रीटमेंट क्या इफेक्टिव है। लोग क्या करते हैं कि उन्हें शॉर्ट सॉल्यूशंस चाहिए, आज लगाएं कल फायदा पड़ जाए, 10 दिन लगाया, 15 दिन लगाया, 1 महीने लगाया, नहीं सर इससे तो बहुत फायदा नहीं हो रहा, फिर उन्होंने डॉक्टर चेंज कर लिया, सॉल्यूशन चेंज कर लिया, किसी ने कुछ बता दिया वो करने लगे। तो ऐसे करके क्या है कि उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाता, वो भटकते। लेकिन आपने सही बात कही, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो ज्यादातर लोग भ्रमित हो रहे हैं वो इस वजह से भी हो रहे हैं कि वहां पर कम पैसा लग रहा है। अब कोई डॉक्टर के पास अगर जाता है, जो पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर है, आप लोगों के पास अगर जाता है, तो उनको ये लगता है कि पहले डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस दीजिए, उसके बाद जो उनकी दवाइयां होंगी ये बड़ी महंगी होती है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ये बड़ी वजह उन्हें लगती है जिस वजह से वो इस तरह की भ्रामक दवाइयों के पीछे चले जाते हैं। देखिए मैडम, इसको तो मैं पहले ही मतलब जो मेरा कंसल्टेशन है उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको मेडिसिन की जरूरत है और नहीं भी है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधार पा रहे हैं सारे लेवल पे तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एज इस टाइप की नहीं है, अर्ली एज में जो बॉल्डनेस हो रही है कि आपको मेडिसिन ही चाहिए। आपकी जो लाइफ स्टाइल सही नहीं है उसकी वजह से आप इस कंडीशन में फंसे हैं, और इस कंडीशन में आप निकलेंगे तभी जब लाइफ स्टाइल सही से चेंज करेंगे। बकाया अभी जो ट्रीटमेंट है आपका वो टेम्परेरी आपको सपोर्ट देगा, तब तक जब तक वो सपोर्ट दे रहा है तब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे नींद हो, चाहे एक्सरसाइज हो,
ठीक है, ये सारी चीजों पर वर्क नहीं करेंगे तो आपको ये रिजल्ट बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेंगे। तो जो पैसा खर्च हो रहा है पेशेंट का, वो एक्चुअली उसी के कारण हो रहा है। और उसको ये बताते हैं, हम लोग तो बताते हैं कि भाई आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पैसे खर्च करने को हम कम कर सकते हैं। पैसे खर्च जो आपका हो रहा है उसको कम करने का आपके पास ज्यादा अच्छा तरीका है, बस आप और ये उसे डॉक्टर, माने तो जाहिर सी आपको बात है, मिलेगा। डॉक्टर्स अगर खुद रूट कॉज जो है उसको अगर ठीक करे, उसको बताए पेशेंट्स को, तो जाहिर सी बात है फिर दवाइयों में पैसा इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। कई डॉक्टर्स शायद वो सही तरीके से पेशेंट को बताते भी नहीं है, ट्रीट नहीं करते हैं, इस वजह से वो भी भ्रमित हो जाते हैं। आचार्य दीक्षित जी, जरा ये बताइए कि यहाँ पर आयुर्वेद की हम बात करें, नो डाउट कि आयुर्वेद भी जो है अब इतना विकसित हो गया है, उसमें भी इतनी पढ़ाई हो चुकी है और इतना कुछ हो गया है कि उसमें भी हर लगभग कई तरह की जो बीमारी है उसका समाधान जो है वो आप लोगों के पास है। लेकिन गंजापन खास करके इसको लेकर के कोई 100% ऐसा कह सकता है क्या कि हमारे थेरेपी को अगर आप अपनाते हैं या इसको प्रोसेस को अपनाते हैं तो 100% आपका गंजापन जो है वो दूर हो जाएगा? ऐसा आप लोग कभी कहते हैं? देखिए 100% ना, ये तो भगवान हो जाएंगे, फिर तो बात ही अलग है। अगर कोई किसी को जेनेटिक है, जीन्स के कारण आ रहा है, खानदान से जिनके बालों में कमी है, उसको दोबारा रिवर्स करना ये आयुर्वेद के लिए भी कठिन होता है। किसी बीमारी से, किसी अन्य कारण से अगर आया है तो उसको 100% किया जा सकता है। अभी यहाँ मैं 4 चतुष्क की बात आपको शेयर करूंगा, जो मैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा न्यूरोथेरेपी को प्रैक्टिस करता हूं और आयुर्वेद को भी मैं देखता हूं। इन दोनों में 4 चतुष्क हम किसी व्यक्ति के इलाज की बात करते हैं। जैसे पहला है औषधि या उपचार। औषधि और उपचार भी उसके रूट कॉज को देख करके किया जा सकता है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये नंबर 1 औषधि उपचार। इसके अलावा 3 चीज ऐसी हैं जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती हैं, उनमें है भोजन, व्यायाम और विश्राम। अगर इन चारों चीजों में समानता नहीं होगी, अगर ये प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं होंगी, तो फिर बालों को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाले को व्यायाम, विश्राम और भोजन, इस पर ध्यान रखना होगा। और औषधि में, अब जैसे औषधि में ट्रीटमेंट हो गया, उसमें प्राणायाम भी है। शीर्षासन करने से, अगर सिर को नीचे झुका के रखने से आप रूटीन में केवल आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है। अगर ठीक हो जाएगा तो अपने आप हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और जो हेयर लॉस हो रहा है वो भी एकदम कम होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अपने सिर की मालिश करने से, रूटीन में मालिश करिए। क्या तेल वाकई कारगर है? आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, तेल लगाना, मालिश करना सर का, क्या वाकई वो भी कारगर है किसी तरीके से? और बताता हूँ, तेल लगाना बहुत कारगर है, लेकिन आप कौन सा तेल लगाते हैं इस पर। अभी आजकल कंपनियों के अलग अलग तेल हैं और वो कहते हैं ये यूज कर लो, गारंटी देते हैं। वो मैं ये नहीं कहता, जो वास्तव में आयुर्वेद फार्मूले से प्रूव्ड तेल हैं जितने भी हैं, आप उनको प्रयोग में करिए, उससे पक्का उसमें रिलीफ होता है। केरल में ऐसी कई ट्रेडिशनल घराने हैं जो बाल का तेल बनाने का काम करते हैं, जो औषधियों को प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अब से नहीं है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो बड़ा प्रूव्ड है। तो आयुर्वेद इसके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन 4 चतुष्क के बिना अगर चलते हैं आप, तो फिर आप उस पर सक्सेस नहीं पाएंगे। और आयुर्वेद में लगभग जितना आपने ये बताया, कोई भी शख्स, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है बाल झड़ने की समस्या लेकर, तो ये पूरा ट्रीटमेंट लगभग कितना समय लेता है, कितने अंतराल का होता है? इसकी शुरुआत होती है 1 महीने से, कभी 1 दिन में नहीं होता, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक। उसके बालों में मैंने न्यूरोथेरेपी से, अर्धनारीश्वर चिकित्सा से अनेक लोग हैं जिनके बाल खत्म हो गए थे और इवन आप दंग रह जाएंगी। एक की उम्र तो 65 इयर्स थी और उनके बाल चले गए थे। 65 साल में जो बाल आए वो बिल्कुल काले बाल आए। ये दंग रह गए हम किस प्रकार का हमने उनको, यानी कि उन्होंने पूरा फॉलो किया होगा, आप जो बता रहे हैं पूरा रूटीन उन्होंने फॉलो किया होगा, तब जाकर ये आया। डॉक्टर शिखा, आप जिस तरह से बता रही थी, अगर हम क्योर की बात करें, तो अगर न्यूट्रिशन की बात करें, तो रोज अपने डाइट में अगर आपको एक हेल्दी हेयर चाहिए, अच्छे लहराते घने बाल चाहिए खास करके, तो किस तरह का डाइट आपका होना चाहिए? जी, पहली बात कि आपको, जैसे खासकर अब ये सीजन चल रहा है, इसमें अगर आप एक एप्पल, बीटरूट, कैरेट और आंवला, ये 4 चीजें मिला के रोज इसका वेजिटेबल जूस यानी सब्जियों का रस और एक एप्पल, इसको अगर आप लें तो ये आपको आपके शरीर में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल विटामिन्स देगा। तो ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आपकी डाइट में जो आपको सेलेनियम, क्रोमियम ये सब चाहिए, तो जो नट्स होते हैं, जैसे एक हैंडफुल, इसमें आप तिल, काला तिल, सफेद तिल, थोड़ा सा रोस्टेड, एक आधा अखरोट और कुछ बादाम, एक अंजीर
और कुछ मुनक्के, ये आपको रोज खाने चाहिए। इसमें आपको वो सारे, जो नॉट सारे बट मोस्टली, वो आपको विटामिन्स और खासकर मिनरल्स मिलेंगे आपको, जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि प्रोटीन खाना है तो वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उसको बैलेंस नहीं करते। नॉन वेजिटेरियन का जो एंड प्रोडक्ट होता है बहुत एसिडिक होता है, तो कोशिश करिए कि बैलेंस करके खाएं, जिसके अंदर प्लांट प्रोटीन भी हो, और अगर एनिमल प्रोटीन आप खा रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो दोनों सोर्सेज से हो। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लांट प्रोटीन में भी अच्छे प्रोटीन होते हैं, जैसे सोया है, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया बादाम है, तिल है, ये सारी चीजें हैं, और स्प्राउट्स हैं। बट स्प्राउट्स को हमेशा स्टीम करके खाएं, कच्चा बिल्कुल ना खाएं। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन यानी पानी। कम से कम विंटर्स में भी 1.5 लीटर पानी जरूर पिएं, साफ पानी पिएं। और पानी के अंदर आप थोड़ा सा जैसे तुलसी डाल रहे हैं, या उसमें जैसे आप इलायची डाल देते हैं, थोड़ी सी मेथी के सीड्स वो डाल देते हैं, तो उससे वो जो पानी का जो एक आप इफेक्ट हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाता है, उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स आई वुड से कि आप जो ये प्रोसेस्ड फूड है इससे बचे रहें, बिकॉज इसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, और ऑर्गेनिक खाएं। फाइनली आई वुड से अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, और साथ में बड़ी बीमारियां जो और भी आजकल आ रही है उससे भी बचे रहें। बिल्कुल, तो अच्छा खाना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ डॉक्टर गुप्ता, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो पेशेंट, जो लोग सुन रहे हैं, खास करके हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खास करके आप लोग जब कहते हैं तो उसका असर थोड़ा ज्यादा होता है कि आप बैलेंस डाइट के साथ साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका होना बहुत जरूरी है, जो स्ट्रेस फ्री हो। साथ ही साथ नींद की कमी जो है, ये भी बहुत बड़ी समस्या इसमें पाई जाती है, कई तरह की बीमारियों में, लेकिन शायद हेयर फॉल में भी। डॉक्टर गुप्ता, देखिए मैडम, एक चीज को अपन समझे कि अगर अपनी बॉडी नॉर्मल रहे, मतलब उसको सारी चीजें अवेलेबल हों और बॉडी का फंक्शन नॉर्मल चले, सब चीजें प्रॉपर हों, तो बॉडी हेयर फॉल नहीं करेगी। अगर बॉडी किसी भी परेशानी में आएगी तो सबसे पहले बॉडी को ये लगता है कि उसके हेयर उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप मान लो प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन कम ले रहे हो, तो बॉडी अपने बाकी के पार्ट को प्रोटीन दे देगी, बालों को नहीं देगी, तो बालों को वो लास्ट में रख के चलती है। तो अपन को जो नॉर्मल जीवन शैली अपनी पूर्वजों की थी, या जो अपन को आइडियल रहता है कि प्रॉपर नींद हुई, प्रॉपर खाना, बाहर का मतलब जो एडल्ट्रेटेड फूड या पैक्ड फूड है, ये सब नहीं लेना, तो सारे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में अगर हैं तो अपन को ये समस्या होगी नहीं। आप देखें कि अपनी 1-2 जनरेशन पहले लोगों को ये समस्या उतनी नहीं होती थी, पर आज की जो लाइफस्टाइल है कि घर का खाना आदमी को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ को अवेलेबल नहीं है, कुछ बाहर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से सारे फैक्टर जब मिल जाते हैं तब अपन को इतनी बड़ी परेशानी में फंसा देते हैं कि जो फिर अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज करती है। तो आपको चाहिए ये कि जैसे मैडम ने भी बताया, न्यूट्रिशन का आप ध्यान रखें। अगर आप रखना चाहते हैं तो भागते दौड़ते लाइफ में भी आप रख सकते हैं, जैसे नट्स हुए वो अपनी जेब में रख के चल सकते हैं, आप पानी हुआ वो आप पी सकते हैं, ठीक है। खाने में जरूरी नहीं है कि आप अपना रेगुलर जो घर का बना हुआ खाना है शुद्ध वो ले सकते हैं। क्या जरूर नहीं है कि आप सब चीजों को आइडियली मैनेज करें, पर आप अगर करना चाहेंगे तो 60-70% भी जो बताई हुई चीजें कर लेते हैं, तो इससे भी आपको इतना फायदा हो जाएगा कि उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना डॉक्टर रहेगा। गुप्ता, और ये जो बात है आप लोग कह रहे हैं, या डॉक्टर शिखा ने कही, या फिर आचार्य जी ने कही, मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल जो आप लोगों ने बताया, एक अच्छा डाइट अगर कोई फॉलो करे, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ बाल झड़ने की समस्या, बाकी ऐसी छोटी छोटी थायराइड से लेकर तमाम तरह की जो समस्याएं जो आए दिन हम सुनते हैं, वो सारी चीजें दूर हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।